राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम करेंगे अध्याय 1 का श्लोका 11 से 23 तक। ये 12 श्लोक हम इसलिए साथ में कर रहे हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये श्लोका टेल्स यू अबाउट द युद्ध भूमि, जहाँ पे वो लोग का फॉर्मेशन कैसा है, कौन कौन से योद्धा दोनों टीम्स में है। सो ऑल दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दीज श्लोकास। सो विल क्विकली गो थ्रू ऑल दीज श्लोकास। अब करते हैं श्लोका 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन ने कहा, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पिता को पूरी तरह सहायता देंगे। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है और उसे इस युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य की पूर्ण सहयोग की आशा थी। अब श्लोका 12। तस्य संजनयन् हर्षन् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विन्द्योच्चैः शंखन दद्मौ प्रतापवान। मतलब तब कुरुवंश के महायोद्धा वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह मतलब लायन की गर्जन किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। वो एकदम हर्षित हो गया। अब श्लोका 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखः सहसैव व्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। अतः तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे और वो संवेद स्वर बहुत ही कोलाहलपूर्ण था, जिसने पूरे आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। श्लोका 14 में हम यही सुनेंगे। ततः श्रेवतैर्हयैर् युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधुमतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों पर सुंदर सफेद घोड़ों को द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर हमारे असीम कृष्णा तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब श्लोका 15। पांजयजन्यम ऋषिकेशो देवदंतन धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंकं भीमकर्मा व्रकोदरः। भगवान श्री कृष्णा ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पाउंडर नामक भयंकर शंख बजाया। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्णा इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाए जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए एक ये अत्यंत प्रेरणाप्रद था। पर विपक्ष में ऐसा कुछ न था। ना तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्णा थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो ये ही संदेश दे रही थी। अब हम करेंगे 3 श्लोका। श्लोका 16, 17, 18, 7 में। अनंति विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस् सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ कश्यश्च परमेश्वासश्च शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाभावुश्च
शंखान दद्म्युः पृथक् पृथक्। अब इन सभी श्लोकों में इस सेना के योद्धाओं के बारे में बताया गया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। अब श्लोका 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यनारयत् नभश्च पृथ्वीन् चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि इतनी कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी में गूंजने लगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदरीन मतलब तोड़ने लगी। श्लोका 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धारत राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्ध्यं पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उसी समय हनुमान से अंकित ध्वज लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत तैयार हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्णा से ये वचन कहे। अर्जुन की ध्वजा में या मतलब उसके फ्लैग में, जो उसके रथ का फ्लैग था, उसमें हनुमान जी का चिन्ह भी था जो कि एक विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी और जिसमें राम विजयी हुए थे। कितनी सुंदर बात है। अब हम करेंगे श्लोका 21 और 22। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन कह रहे हैं और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का दुख शोक, जिसकी वजह से भागवत गीता लिखी गई और बोली गई श्री कृष्ण के द्वारा। सैन्यो रुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावेदेतानि ऋक्षेहों योद्ध कामान वस्थितान् कैर्म्या या सह योद्ध्यम् अस्मिन् रन् समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, अच्युत कृपा के लिए मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को देख सकूं और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन सबको भी मैं देख सकूं। श्लोका 23। योत्स्यमाना नवेशेऽहं य एतेऽत्र समागताः धारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मतलब मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, सही में दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब जब श्री कृष्णा अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होंगे, वो इतना ज्यादा दुखी हो जाएगा अपनों को देखकर। ये सब हम करेंगे आगे के श्लोकों में। आज के लिए इतना ही। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि